हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संगम एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसपीडी करंट अफेयर्स में जून 2022 के वन लाइनर क्वेश्चंस को। इसके पहला प्रश्न है, 1 जून को मनाया गया वैश्विक मातृ पितृ दिवस। वैश्विक मातृ पितृ दिवस मनाया गया 1 जून को। FIH वर्ल्ड रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? ऑस्ट्रेलिया। FIH वर्ल्ड रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया रहा शीर्ष पर। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया? शौर्य चक्र से। पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति जारी की है एनटीपीसी ने जारी की है। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बना है महाराष्ट्र। टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 मिला है रश्मि साहू को। SBI ने वित्त वर्ष 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 7.5%। SBI ने लगाया है 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था वृद्धि दर 7.5% रहने का अनुमान। एशिया कप हॉकी 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? एशिया कप हॉकी 2022 में जीता है कांस्य पदक। राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने? राजस्थान के राज्य सरकार ने। राजस्व की चोरी रोकने हेतु फिजिकल स्टाम्प पेपर की जगह अब ई-स्टाम्प सुविधा शुरू की है। किस सरकार ने? पंजाब ने। 3 जून को मनाया गया विश्व साइकिल दिवस। 3 जून को मनाया गया विश्व साइकिल दिवस। कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है दिल्ली सरकार ने घोषणा की है अपने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने की। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया है अश्विनी भाटिया। सेबी के पूर्णकालिक फुल टाइम मेंबर के रूप में पदभार ग्रहण किया है अश्विनी भाटिया। लगातार 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत कौन बने हैं? सचिन तेंदुलकर। जाति आधारित गणना नाम से जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया है बिहार ने। मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी कौन बने हैं? जेवियर ओलिवन। जेवियर ओलिवन बने हैं मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ शुरू हुआ है? भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप शुरू हुआ है उत्तराखंड में। किसने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है? संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में मेघालय ने जीता है सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार। भारत और इजरायल के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विजन स्टेटमेंट अपनाया है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2022 में सिंघुआ यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रहा। सिंघुआ यूनिवर्सिटी शीर्ष पर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? हरियाणा में। हरियाणा में शुरू हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण। दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी को पीछे छोड़ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? मुकेश अंबानी। किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? आंचल शुरू किया है राजस्थान राज्य सरकार ने। भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन शुरू की है मिताली एक्सप्रेस के नाम से। 5 जून को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस। लापता बच्चों को खोजने में मदद के लिए एम्बर अलर्ट फीचर लॉन्च किया है इंस्टाग्राम। भारत और स्वीडन के बीच स्टॉकहोम में इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग की मेजबानी की है। यूरोपीय संघ की रक्षा नीति में शामिल होने के लिए मतदान किया है किसने? डेनमार्क ने। देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? टाटा प्रोजेक्ट्स। देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण करेगी टाटा प्रोजेक्ट्स। बांग्लादेश ने किस ऑलराउंडर को तीसरी बार टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया है? बांग्लादेश ने किस ऑलराउंडर को तीसरी बार टेस्ट
टीम का कप्तान नियुक्त किया है? साकिब अल हसन। साकिब अल हसन। MIFF 2022 में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र हेतु गोल्डन शंख पुरस्कार जीता है डच डॉक्यूमेंट्री फिल्म टर्न योर बॉडी टू द सन। टर्न योर बॉडी टू द सन। 6 जून को मनाया गया है रूसी भाषा दिवस। 6 जून को मनाया गया है रूसी भाषा दिवस। IIFA अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एवं अभिनेत्री का अवार्ड मिला है विक्की कौशल को और अभिनेत्री का कृति सेनन को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की पहली स्वर्ण पदक विजेता हुई है काजोल सरगर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में पहली स्वर्ण पदक विजेता बनी है काजोल सरगर। किस टाइगर रिजर्व में एक नर बाघ कुंभा की मृत्यु हुई है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व में हुआ है हाल ही में एक बाघ जिसका नाम कुंभा था, इनकी मृत्यु। फ्रेंच ओपन टेनिस 2022 में पुरुष एवं महिला एकल खिताब जीता है। पुरुष में जीता है फ्रेंच ओपन टेनिस में राफेल नडाल और महिला में जीता है कैस्पर रूड। कैस्पर रूड। किस देश ने पहली बार FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप जीती है? भारत ने जीती है FIH हॉकी 5S चैंपियन। उपविजेता रहा पोलैंड। उपविजेता रहा पोलैंड। सिंगल यूज प्लास्टिक को किस राज्य सरकार ने बंद कर दिया है? पंजाब ने। अब तो पूरे देश में बंद हो गया लेकिन अभी भी चल रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति कहाँ शुरू हुआ है? जसोर सैन्य स्टेशन बांग्लादेश में है, वहाँ पे शुरू हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य थीम के साथ 7 जून 2022 को। 7 जून 2022 को मनाया गया है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस सुरक्षित भोजन और बेहतर स्वास्थ्य थीम के साथ। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तमिलनाडु। दूसरे स्थान पर रहा गुजरात और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? डेनमार्क। भारत का स्थान 180वां रहा। अग्नि 4 मिसाइल का परीक्षण कहाँ हुआ है? उड़ीसा में। अग्नि 4 मिसाइल का परीक्षण हुआ है उड़ीसा में। ब्लू ड्यूक को किस राज्य तितली घोषित किया गया है? कौन सा राज्य ने ब्लू ड्यूक को राज्य तितली घोषित किया है? सिक्किम। सिक्किम ने घोषित किया है। बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 कहाँ शुरू हुआ है? मंगोलिया में। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा भारतीय संस्थान देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बना हुआ है? भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर। विश्व में इसका स्थान है 42वां। उनको गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं MS धोनी। MS धोनी। लेह में माई पेड माई राइट कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंद राजुलू चिंतला ने। 8 जून को मनाया गया है विश्व महासागर दिवस। 8 जून को विश्व महासागर दिवस। सेंजोउ 14 नामक रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा है कौन सा देश? चीन। शीतल षष्ठी पर्व कहाँ मनाया गया है? हाल ही में शीतल षष्ठी पर्व मनाया गया है उड़ीसा में। ICC महिला ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही है? एलिसा हीली। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर है एलिसा हीली। आगे है बैकहो उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? हाल ही में असम में। बैकहो उत्सव मनाया गया है असम में। मारुति सुजुकी ने दुनिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट सोलर प्लांट कहाँ लगाया है? मानेसर में। हरियाणा के मानेसर में। पेंगोंग झील में 4G सेवाएं पहुंचाने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी बनी है लद्दाख की पेंगोंग झील में रिलायंस जियो। आयरनमैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले रेलवे अधिकारी कौन बने हैं? श्रेयस हुसूर। आयरनमैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले रेलवे अधिकारी बने हैं श्रेयस हुसूर। 9 जून को मनाया गया है विश्व प्रत्यायन दिवस। प्रत्यायन दिवस। चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जियोलॉजिकल मैप जारी किया है चीन। चीन ने जारी किया है जियोलॉजिकल मैप चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र। भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो इंडेक्स क्रिएट लॉन्च किया है कॉइन स्विच कुबेर ने।
SMB साथी उत्सव शुरू की है किसने? SMB साथी शुरू की है व्हाट्सएप ने। IMF के एशिया प्रशांत का निदेशक नियुक्त किया है, कृष्णा श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है IMF के एशिया प्रशांत का निदेशक। FDI के प्राप्तकर्ताओं में कौन शीर्ष पर रहा है? अमेरिका। FDI में शीर्ष पर रहा है अमेरिका। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला हिमाचल प्रदेश बना है पहला राज्य। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पूरी दुनिया का राइट टू रिपेयर कानून कहाँ पारित किया गया है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून पारित किया गया है न्यूयॉर्क में। निशानेबाज अवनी लेखरा ने पैरा विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? AR रहमान को। AR रहमान को नियुक्त किया गया है सीजन ऑफ कल्चर के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हीरा की नीलामी कितने में की गई है? 18.6 मिलियन स्विस फ्रैंक में, यानी 18.8 मिलियन डॉलर में। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा शीर्ष पर रहा? MIT। अमेरिका MIT। IISc बेंगलुरु 155वें स्थान पर है। तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए किसे सम्मानित किया गया है? PGI चंडीगढ़ को। सांग्री ला संवाद एशिया सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? सिंगापुर ने। प्रियंका मोहिते 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय बनी है। कहाँ की रहने वाली है? महाराष्ट्र की। प्रियंका मोहिते। ग्यारह जून को मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है NJ ओझा। NJ ओझा को नियुक्त किया गया है मनरेगा लोकपाल। हिंदुस्तान यूनिलीवर को पीछे छोड़ करके कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनी बन गई है? अडानी विल्मर। अडानी विल्मर। किस बैंक ने ई ब्रोकिंग लॉन्च किया है? ई ब्रोकिंग लॉन्च किया है इंडियन बैंक ने। इंडियन बैंक ने लॉन्च किया है ई ब्रोकिंग। भारत ने किस नाम से जानवरों के लिए अपना पहला कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया है? एनोकोवैक्स। एनोकोवैक्स। मनीष नरवाल और सिंहराज अधाना ने 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। रजत पदक। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया गया है अमनदीप सिंह गिल को। अमनदीप सिंह गिल को। 12 जून को मनाया गया है बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया 12 जून को। 12 नए संरक्षण रिजर्व और 3 वन्यजीव अभयारण्य मिले हैं महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र को 12 नए संरक्षण रिजर्व मिले हैं और 3 वन्यजीव अभयारण्य। UN की अवर महासचिव कौन बनी है? रब्बाब फातिमा। रब्बाब फातिमा। पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब जीता है दक्षिण कोरिया ने। पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब जीता है दक्षिण कोरिया। उपविजेता रहा मलेशिया। भारतीय ग्रैंडमास्टर सनवे फॉर्मेंट्रा ओपन शतरंज जीता है डी गुकेश। डी गुकेश ने जीता है सनवे फॉर्मेंट्रा ओपन शतरंज टूर्नामेंट। अयोध्या की पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? लता मंगेशकर। इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और किस देश को UNSC के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? स्विट्जरलैंड। 13 जून को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। हर सिगरेट पर चेतावनी छपवाने का निर्देश देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? कनाडा। हर सिगरेट पर चेतावनी छपवाने का निर्देश देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है कनाडा। रतन टाटा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है किस राज्य की राज्यपाल ने? महाराष्ट्र के। रतन टाटा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी है। निर्मला सीतारमण ने कहाँ राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय का उद्घाटन किया है? गोवा में। गोवा में किया गया है राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय का उद्घाटन।
74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राहुल श्रीवास्तव। 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं राहुल श्रीवास्तव। 14 जून को मनाया गया है विश्व रक्तदाता दिवस। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता है? हरियाणा ने। दूसरे स्थान पर रहा महाराष्ट्र और तीसरे पे कर्नाटक। इराक के बाद सऊदी अरब को पीछे छोड़कर के भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है रूस। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है मई माह के लिए? एंजेलो मैथ्यूज पुरुष में और तूबा हसन महिला में। आईसीसी वनडे रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? न्यूजीलैंड। आईसीसी वनडे रैंकिंग में रहा न्यूजीलैंड। सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है केरल। सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है केरल। भारत का पहला ब्लॉकचेन सक्षम यूपीआई सेवा प्रदाता कौन बना है? xpay.life। xpay.life। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में कौन देश शीर्ष पर रहा? डेनमार्क। और भारत का स्थान रहा 37वां। भारत का स्थान 37वां। एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी भोगेश्वर का निधन कहाँ हुआ है? कर्नाटक में। एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी भोगेश्वर का निधन हुआ है कर्नाटक में। नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर वाला भाला फेंक कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? 89.30। कर्नाटक के लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं बीएस पाटिल को। बीएस पाटिल को नियुक्त किए गए हैं कर्नाटक के लोकायुक्त। 16 जून को मनाया गया है परिवार प्रेषण अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 16 जून को परिवार प्रेषण अंतर्राष्ट्रीय दिवस। जल संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट सुजल शुरू किया गया है हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा। भारत, इजरायल, यूएई और किस देश ने 12U2 समूह बनाया है? अमेरिका। भारत, इजरायल, यूएई और अमेरिका ने मिलकर के। भारतीय प्रेस परिषद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? रंजना प्रकाश देसाई को। भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष चुना गया है रंजना प्रकाश देसाई को। कौन सा हवाई अड्डा हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बना है? मुंबई हवाई अड्डा। मुंबई हवाई अड्डा बना है पहला हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला। IGW सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए NLC इंडिया के साथ समझौता किया है असम ने। अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है आरती प्रभाकर। आरती प्रभाकर को। 17 जून को मनाया गया है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। 17 जून को। 19 अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? हिमाचल प्रदेश में। 19 अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव आयोजित किया गया है हिमाचल प्रदेश में। कोर्सेरा ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? कोर्सेरा ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट में शीर्ष पर रहा स्विट्जरलैंड। जो बाइडन ने किसे पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नामित किया है? जो बाइडन ने राधा अयंगर को पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नामित किया गया है। एन्नम एजुथम योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है? तमिलनाडु। मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का ताज किसे मिला है? सरगम कौशल को। जम्मू की है सरगम कौशल। 18 जून को मनाया गया सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? गुजरात। बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है गुजरात। बांस में रहने वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति ग्लीस्क्रोप्स मेघालयनस की खोज किसने की है? मेघालय ने। नाम में ही है मेघालयनस। भारत और दक्षिण एशिया में किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? भारत और दक्षिण एशिया में बेंगलुरु हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा जापान। नाटो शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लेगा जापान। किस आईआईटी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने हेतु एक रोबोट विकसित किया है? आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट। 19 जून को मनाया गया है विश्व शरणार्थी दिवस। 19 जून को विश्व शरणार्थी दिवस। किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बच्चों के लिए एक विशेष बचत खाता इंजॉय
लॉन्च किया है, इंजॉय लॉन्च किया है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किस सोशल नेटवर्क और यूएन की महिलाओं ने समझौता किया है? लिंक्डइन ने। अग्निवीरों के लिए विशेष 3 वर्षीय कौशल आधारित स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू किया गया है इग्नू के द्वारा अग्निवीरों के लिए। किसने सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब जीता है? पीवी सिंधु ने जीता है सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब। मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया है भारती एयरटेल लिमिटेड ने। मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया है। किस देश में विश्व के सबसे बड़े जीवित पौधा कोपोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई है? ऑस्ट्रेलिया, नाम में ही ऑस्ट्रेलिया है। किस योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है? भारत गौरव योजना। किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है? पाकिस्तान। मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना शुरू की गई है गुजरात के द्वारा। मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना शुरुआत की गई है गुजरात के द्वारा। ODI क्रिकेट में सर्वाधिक 498 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस देश ने बनाया है? इंग्लैंड ने। 498 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इंग्लैंड ने। WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? जिनेवा में। WTO का 12वां मंत्री स्तरीय बैठक सम्मेलन आयोजित किया गया है जिनेवा में। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में शीर्ष पर रहा आइसलैंड और भारत का स्थान रहा 135वां। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर का ये है हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है। 21 जून को मनाया गया विश्व संगीत दिवस। 21 जून को विश्व संगीत दिवस। श्रीलंका को $50 मिलियन की सहायता प्रदान की है ऑस्ट्रेलिया ने। $50 मिलियन की सहायता प्रदान की है ऑस्ट्रेलिया ने। कोलंबिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है गुस्तावो पेट्रो को कोलंबिया का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में निर्माण श्रमिकों में कौशल प्रशिक्षण हेतु किस परियोजना को शुरू किया है? निपुण। किसने उपन्यास द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्पटीनेस के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार जीता है? रूथ ओजेकी ने कनाडा के ये राइटर हैं। रूथ ओजेकी अपने उपन्यास द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्पटीनेस के लिए। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन फीका की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? लिसा स्टालेकर। महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीती है भारत ने। स्वर्ण पदक 8 जीती है कुल। UN में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है रुचिरा कंबोज को। UN में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया रुचिरा कंबोज को। खुशगुल झील को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में विश्व नेटवर्क के रूप में शामिल किया गया है। खुशगुल झील को मंगोलिया का ये झील है। हॉकी इंडिया ने किसे FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए कप्तान चुना है? सबिता पूनिया को। वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां राज्य बना है आसाम। वन नेशन वन राशन लागू करने वाला। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली कहाँ पकड़ी गई है? कंबोडिया। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली कंबोडिया में। 23 जून को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। 23 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक जीत करके कौन शीर्ष पर रहा? जापान। एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक जीत करके जापान शीर्ष पर रहा। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर रहा वियना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना। दिल्ली 112वें स्थान पर रहा। दमित्री मुराटोव के यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेचा है। रूस की है दमित्री मुराटोव।
पूर्ण रूप से नवीनीकरणीय ऊर्जा चलित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? दिल्ली हवाई अड्डा। पूर्ण रूप से नवीनीकरणीय ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला हवाई अड्डा बना है दिल्ली हवाई अड्डा। 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा कहाँ शुरू हुआ है? लेह में। किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया ने शुरू किया है नूरी। आयोजित 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? चीन ने। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है चीन ने। 24 जून को मनाया गया है पासपोर्ट सेवा दिवस। पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया गया है 24 जून को। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया है बेल्जियम में। मैंगो फेस्टिवल का बेल्जियम में। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक 2020 ने भारत के किस रूप में मान्यता दी है? वर्ष का देश। वर्ष का देश। बिना ऑक्सीजन के सहायता के अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही कौन बने हैं? एस्कालजेंग रिगजिन। लद्दाख के रहने वाले हैं एस्कालजेंग रिगजिन। फीफा रैंकिंग 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? ब्राज़ील। भारत का स्थान रहा 104वां। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन करेगा? जम्मू कश्मीर। G20 शिखर सम्मेलन 2023 जम्मू कश्मीर। तिब्बत पर 8वां विश्व सांसद सम्मेलन 2022। तिब्बत पर 8वां विश्व सांसद सम्मेलन 2022 अमेरिका में होगा। अमेरिका में हुआ। 25 जून को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया गया 25 जून को। भारत के संचार उपग्रह GSAT-24 को एरियन 5 रॉकेट से किसने लॉन्च किया है? फ्रेंच कंपनी एरियन स्पेस ने। किस देश की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है? अमेरिका के सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है। राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ओडिशा को। ओडिशा को राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में प्रथम स्थान मिला है। गरुड़ एरोस्पेस कहाँ में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने जा रहा है? गरुड़, मलेशिया। किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना को मंजूरी दी है? आंध्र प्रदेश ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना को मंजूरी दी है आंध्र प्रदेश ने गर्भपात के लिए संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया है अमेरिका में। नीति आयोग के CEO कौन बने हैं? परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर बने हैं नीति आयोग के CEO। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है विजय अमृतराज को। 27 जून को मनाया गया है 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस। 1 जुलाई 2022 से मेडिसेप योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य ने की है? केरल ने। केरल ने शुरू करने की घोषणा की है मेडिसेप योजना। किस राज्य में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधों की प्रजाति मिली है? दुर्लभ मांसाहारी पौधों की प्रजाति मिली है उत्तराखंड में। रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है मध्य प्रदेश ने। रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है मध्य प्रदेश और उप विजेता रहा मुंबई। UN ओशन कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन हुआ पुर्तगाल में। इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक नियुक्त किया गया है तपन कुमार डेका को। तपन कुमार डेका। वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है केरल। मो बस नामक सार्वजनिक परिवहन सेवा की संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया है मो बस नामक ओडिशा राज्य के। 48वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? जर्मनी में। 48वां G7 शिखर सम्मेलन जर्मनी। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? राजस्थान। टोगो और कौन सा देश कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के सदस्य बने हैं? गैबोन। टोगो और गैबोन। अंबुबाची मेला कहाँ शुरू हुआ है? असम में। अंबुबाची असम। टाटा पावर ने कहाँ में पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू की है? केरल में। टाटा पावर ने शुरू की है तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना केरल में।
मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का ताज पहना गया खुशी पटेल को। यूके से हैं खुशी पटेल। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022। सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बने हैं नितिन गुप्ता। सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बने हैं नितिन गुप्ता। साओ जो आओ फेस्टिवल मनाया गया है गोवा में। साओ जो आओ। दीपक पूनिया ने अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में जीता है कांस्य पदक। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है एस.एम. कृष्णा को, नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को। तीनों को चुना गया है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए। एस.एम. कृष्णा को, नारायण मूर्ति को और प्रकाश पादुकोण को। दिल्ली उच्च न्यायालय के लिए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? सतीश चंद्र शर्मा ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। पोकरबाजी.com ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? शाहिद कपूर को। पोकरबाजी.com। जियो का चेयरमैन कौन बनाया गया है? आकाश अंबानी को जियो का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहाँ में हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है? केंद्रीय कृषि मंत्री ने नागालैंड में किया है हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन। 30 जून को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय स्टेरॉयड दिवस। 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्टेरॉयड दिवस। भारत ने कहाँ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफल परीक्षण किया है? अभ्यास का सफल परीक्षण किया गया है ओडिशा में। इसरो ने PSLV C-53 रॉकेट का प्रक्षेपण कहाँ किया है? आंध्र प्रदेश में। PSLV C-53 आंध्र प्रदेश में। न्यूजीलैंड से कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को किस चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? नासा ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को। इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है कार्तिकेय शर्मा को। इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से। किस देश ने अपनी पहली कोविड वैक्सीन स्काइकोविन के उत्पादन और बिक्री को मंजूरी दी है? दक्षिण कोरिया। फ्रांसीसी संसद के निचले सदन की पहली महिला स्पीकर चुनी गई है येल ब्राउन पीवेट। फ्रांसीसी संसद के निचले सदन की पहली महिला स्पीकर चुनी गई है येल ब्राउन पीवेट। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।